नमस्कार दोस्तों, ये एक हमारे पास मोटर है मिक्सी की, नई मोटर है। और आप ये जो मॉडल है मोटर का वो फिलिप्स 1631 है और ये नई मोटर है। तो आप देख सकते हैं एकदम से नई है। और इसमें जो है स्पीड की 3 तारें हैं और ये 3 तारें पीली, सफ़ेद और काली स्पीड की हैं और लाल वाली हमारी कॉमन है। और ये अच्छी चलती है, यानी कि इस समय रनिंग में है, क्योंकि अभी हमने डब्बे से निकाली है। ये एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये चल रही है, आप इसे देख सकते हैं चलते हुए कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके ये चल रही है। और इसमें जो है आर्मेचर में कहीं पर कोई चिंगारी नहीं है। इसकी साउंड भी बहुत बढ़िया है, जैसे मिक्सी की होती है। तो मिक्सी की मोटर की जो साउंड है और जो इसमें आर्मेचर और फील्ड का जो रिलेशन है, तो ये ही हम देख रहे हैं। यानी कि हम यही सब इसका बायोडाटा हम इसमें देखेंगे कि हम 3 स्पीड में जो हमारे ये 3 लूप निकले हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्पीड जो निकली हैं, ये कैसे निकली हैं और इसका गेज क्या है। और इसमें जो जो भी है, मतलब कि गेज और स्पीड कितने पे हमारी लूपें निकली हैं, यानी कि फर्स्ट स्पीड कितने पे है, सेकंड कितने पे है और थर्ड कितने पे है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। ये 2 तारें इसकी जो है आर्मेचर में है, 3 स्पीड की है एक कोयल में, और एक उसी कोयल से जो है हमारी कार्बन बुश में गई हैं। और दूसरी जहाँ पर हमारी कॉमन की है, उसकी एक तार तो कोयल से कॉमन बनी है और दूसरी हमारी जो है कार्बन बुश में गई है। तो इसका सारा बायोडाटा हम इसमें देखेंगे। पहले हम इसे खोल लेते हैं, क्योंकि ये नई मोटर है और ये शर्त है कि जिस तरह से ये चल रही है ठीक इसी तरह से हमने इसे बनाना है, एक बार बिगाड़ के। यानी कि हम इसकी जो फील्ड की कोयलें हैं, ये इसकी गोली है जो कि हमारे आर्मेचर में लगती है। इसका जितना सामान है इसे हम सेफ जगह पे रख देंगे अपने पास ही। हम इसे फ़ौरन बना के फिर सेम इसी जिस कंडीशन में हमने चेक करा था उसी कंडीशन में हम इसे लाएंगे और इसके बायोडाटा को हम जो है रिकॉर्ड में रख लेंगे। आर्मेचर है ये इसका। पहले हम फील्ड देखते हैं। ये 2 कोयले हैं इसमें, तो इसे हम दोनों कोयलों को हम निकालेंगे और इसके राउंड गिनेंगे, गेज वगैरह जो भी इसमें है सब कुछ हम देखेंगे। दोनों को काट लेते हैं फटाफट। इसे निकालना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो वार्निश पड़ी है और जिस तरह से ये कोयले सेट है, इसे निकालने इतना आसान नहीं है। और इसे गिनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारी तारें जो है चिपकी हुई हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसे एक बार निकाल के फिर बनाना है, एक कोयल हमने निकाल ली है और अब दूसरी कोयल हमारी अभी निकलेगी। तो ये निकल गई है हमारी। और इसमें जो हमारा ये 2 कोयलें हैं, ये एक कोयल में से कॉमन और इसमें से 3 स्पीड की निकली है और एक जो है हमारी कार्बन बुश में गई है। सेम इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे जो गेज इसमें है। और बाकी इसमें जो ये सेफ्टी के लिए लगाया था, ये सब सही सलामत है। सबसे पहले हम इसके स्टेटर को नाप लेते हैं। स्टेटर की लंबाई हमारी 20 mm है। उसके बाद हम स्टेटर की गोलाई भी नाप लेंगे। ये हमारी 46 mm है। और जो हमारा आर्मेचर है उसके भी हम कितनी लंबाई है उसकी, 22 mm के लगभग इसकी लंबाई है।
आप चाहें तो इसकी गोलाई भी नाप सकते हैं। तो ये क्वेल हम खोल लेते हैं। इसके पेपर वगैरह हम इन्हीं को लगाएंगे, क्योंकि और सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसकी गोलाई कितनी है ये हमने जो है रख लेना है नाप के। इस तरह से किसी भी चीज़ से आप नाप सकते हैं। मैंने एक तार का टुकड़ा लिया है तो उसी से हम इसकी गोलाई नाप रहे हैं। आप धागे से या जो भी आपको सूटेबल हो उससे आप इसकी गोलाई नाप सकते हैं, क्योंकि हम इसी हिसाब से क्वेल बनाएंगे। ये क्वेल तो अब इसमें लगेगी नहीं, और इसे हम नाप के भी हमने रखना है। क्वेल की गोलाई जो है हमारी अपने स्केल में इसे नाप लेंगे। ये हमारी 0 से 14.2 सेंटीमीटर है, 14.2 सेंटीमीटर इतनी इसकी गोलाई है। और ये जो मॉडल है ये फिलिप्स 1631 है। जब हम इस तरह की नई मॉडल लेते हैं और हमें तो हम यही कह के लेते हैं। दूसरी क्वेल का भी हम पेपर निकाल देंगे जो ये लगा है क्वेल की सेफ्टी के लिए। पेपर हमारे काम आ जाएगा, टैप तो ये बेकार हो गया। यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखना है कि जो हमारे ये कनेक्शन की यानी कि स्पीड की जो तारें निकली हैं ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट गई तो फिर उसे जो है निकालना मुश्किल होगा। अगर ये इस तरह से आप इसे ढीला होता है तो ठीक है। इसे हम कितना भी ठोक रहे हैं ये हिल भी नहीं रहा है। तो पहले हम इसका वेट कर लेते हैं। गिनना तो दूर, ये जो है 68-70 ग्राम के लगभग है। एक क्वेल 70 ग्राम मान लो आप, क्योंकि इसमें वार्निश वगैरह पड़ी है। तो आप इसे 66-67 ग्राम मान के चलिए। जैसे कि ये 72 है, अब इसमें जो है स्लिप वगैरह सब लगी हैं, तो इसे भी आप 66 से 68 ग्राम मान के चलिए। उसके बाद हमने इसे जो है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जो है तार गिनना इसमें बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इस तरह से हमने इसे डुबाया तेल में और फिर इसे अलग हमने करना है। इसका जितना भी वार्निश है ये बहुत सख्त वार्निश है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया इसमें वार्निश पड़ी है, जिससे कि हमारी जो क्वेल है वो बिल्कुल सख्त है और एक तार भी उसमें से हिल नहीं रहा है। तो इसका लास्ट विकल्प वार्निश को ढीला करने का यही है कि इसे जो है जला दिया जाए। तो हमने इसे जो है तेल में डुबा के इसे जलाने की कोशिश करी है। जब हमने इसे जलाया तो ये फिर जाके ये जो है अभी भी थोड़ा सा टाइट है, लेकिन इतने में हम इसे गिन लेंगे, खुल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारी ये तारें हैं, सबसे पहले हम स्पीड वाली तार देखते हैं। इसका जो बाहर का सिरा है उसका गेज कर लेंगे कि ये क्या गेज है। और गेज करते समय, क्योंकि हमने वैसे ही मोटर बनानी है जैसे कि ये चल रही थी, तो सबसे पहले हम ये करेंगे। गेज करने के बाद जो हमारा सबसे आखिरी वाला सिरा है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली स्पीड वाली जो काली वाली हमारी तार थी, उसको हम खोलेंगे इस तरह से बाहर की साइड से, और उसे हम इस तरह से खोल के उसके राउंड गिन लेंगे कि हमारा, जैसे कि हमने ये सबसे बाहर वाली तार से स्टार्टिंग करी, तो उसके बाद जो हमारा जोड़ था, यानी कि जो स्पीड इसमें बनी है वो कितने कितने राउंड में बनी है। जो लूप हमारे निकले हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कितने कितने राउंड में निकले हैं ये हमने देखना है।
तो ये लास्ट वाले तार से हमने जो है जहाँ पर हमारा दूसरे नंबर का लूप निकला था वहाँ तक हमने गिना। तो ये हमारे जो राउंड थे वो 25 राउंड थे। इसे हमने तीसरी स्पीड का नाम दिया है क्योंकि ये सबसे बाहर था। काले रंग की ये तार थी, यानी कि काले रंग की स्लिप इसमें डली हुई थी। उसके बाद हम ये हमारा लूप यहाँ पर जोड़ है तो ये हमारी दूसरी स्पीड होगी। फिर इसे हम खोलेंगे यहाँ से हम गिनती करेंगे इसके। तो जहाँ पर हमारा तीसरा ये पीला वाला स्पीड का तार जो निकला है यहाँ तक हम इसे गिनेंगे। इस तरह से आराम से खोलना है, तार टूटे ना। टूट गई तो फिर ढूंढना पड़ेगा, और फिर इसलिए क्योंकि हमने ढीली कर दी है ये कोयल तो आराम से निकल जा रही है। काली वाली तार के और जो हमारी दूसरी तार थी वहाँ पर 25 राउंड थे, और 25 राउंड के बाद हमारे जो है ये 25 राउंड, यानी कि आप जो लास्ट वाली को काली वाली का जो लास्ट सिरा था उसे 0 मानिए। 0 वहाँ पर थर्ड स्पीड। उसके बाद हमारी जो लाल वाली दूसरे रंग की सफ़ेद तार थी वहाँ पर 25 और सेकंड स्पीड के बीच में 34 राउंड का फ़र्क है। उसके बाद कोई भी इसमें जोड़ नहीं है, यानी कि काली से सफ़ेद के बीच में काली वाली तो हमारी लास्ट का सिरा हो गया। वहाँ से सफ़ेद के बीच में 25 राउंड थे, वहाँ पर सेकंड स्पीड आई, और 25 और के बाद जो है 34 राउंड का फ़र्क था। तो वहाँ पर हमारी जो है पहली स्पीड आ गई। और उसके बाद हमने इसे, क्योंकि अब कोई भी जोड़ नहीं था तो हमने इसे सारी तारों को इसी तरह से खोला नहीं और इसी तरह से हमने जोड़ दिया। तो टोटल 331 राउंड यहाँ पर थे। तो इस हिसाब से इसमें जो है 331, 34 और 25 राउंड हमारे आए। जब हम टोटल राउंड हमारे 390 आ रहे हैं इसमें, यानी कि सबसे पहले जब हम अपनी कोयल बनाएंगे तो 331 राउंड डालेंगे, वहाँ पर से हम एक लूप निकालेंगे, वो हमारा एक स्पीड हो जाएगा। फिर हम 34 राउंड डालेंगे, वहाँ पर 34 राउंड जब हमारे हो जाएंगे तो फिर एक लूप निकालेंगे हम, वो हमारी दूसरी स्पीड हो जाएगी। फिर 34 राउंड के बाद हम 25 राउंड फिर डालेंगे तो हमारी तीसरी स्पीड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, एक बार इसका गेज कर लेते हैं। इसे जला लिया है हमने और फिर हम इसका गेज करेंगे। ये जो हमारा, जब हम इसमें गेज हम कर रहे हैं तो इसमें ये 28 और 29 दो में जो है दिखा रहा है, क्योंकि ये गोल वाला है हमारा। तो फिलहाल हम इसे 29 नंबर लिख लेते हैं, लेकिन अभी हम इसे कंफर्म नहीं मानेंगे। कंफर्म हम इसे तब मानेंगे जब हम इसका वेट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी कोयल जो हमारी है, ये तो सिंपल है, इसमें सिर्फ 2 तारें निकली हैं, तो इसको हम इसी तरह से गिन लेंगे। ये वाली तो हमारी जो हमने अभी गिनती कर ली वो है। उसके बाद हम दूसरी कोयल को अपना इस तरह से गिन लेंगे। सारे राउंड हम गिन लेंगे इसमें जितने भी हैं ये। तो इसमें जो टोटल राउंड है हमारे, ये दूसरी कोयल है हमारी, इसमें 314 राउंड है। एक बार फिर इसका गेज भी हम कर लेंगे।
गेज करने से पहले फिर से हम इसे जलाएंगे। जलाने से थोड़ा कंफर्म करने वाली बात हो जाती है कि वार्निश वगैरह लगा होता है क्योंकि तार में, और फिर ऐसा होता है कि किसी तार में जो है इंसुलेशन मोटा होता है और किसी में पतला होता है। तो इस तरह से हम इसे पूरा थोड़ा सा एक टुकड़ा जो है हमने जलाया और फिर हम इसका देखेंगे कि इसका क्या गेज निकलता है। अट्ठाईस नंबर में भी गया था ये और 27 में भी। फिलहाल हम इसे 28 नंबर मान लेते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हमने जैसी मोटर हमने चलती हुई थी वैसे ही बनानी है। इसलिए हम जब तक हम इसका वेट नहीं कर लेते कोयल बना के तब तक हम कुछ भी स्पष्ट नहीं कहेंगे। पहले हम इसकी कोयल बनाएंगे। इतना डाटा हमने लिख लिया है, उसके बाद अब हम इसकी कोयल बनाएंगे। जो हमने नाप ली थी अपने तार से हमने नाप ली थी, तो उसी हिसाब से जो है वही नाप हमने ले ली है। ये सिर्फ 2-3 mm हमने इसको बढ़ाया है। और अब हम कोयल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जो है 331 राउंड डालेंगे। और अगर बाई चांस हमने ये कोयल बनाई और हमने 28 नंबर का इसका गेज लिखा है, तो अगर ये नहीं हुआ तो हम जो अपनी 29 नंबर का गेज लिखा है, 29 नंबर का जो हमने इसमें गेज लिखा है, उस 29 नंबर से ही हम अपनी कोयल बना रहे हैं। और 331 राउंड हमने इसमें डाल दिए हैं सबसे पहले। उसके बाद हम जो है इस तार को तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इसको थोड़ा सा इस तरह से इसकी एक फर्स्ट स्पीड निकालेंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा सा मोड़ के इस तरह से मोड़ के हमने जो है इसे निकाल दिया है पहली स्पीड। तीन 331 राउंड अभी हमने इसमें डाले हैं। यहाँ पर हमारी ये पहली स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें 34 राउंड डालेंगे। यहाँ से हम इसमें 34 राउंड डाल रहे हैं। बाई चांस ये हमने 34 राउंड इसमें डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर से जैसे हमने पहले लूप निकाली थी एक फर्स्ट स्पीड की, उसी तरह से बिना तार को तोड़े हुए 34 राउंड हमने डाले। सबसे पहले 331 राउंड डाले, फिर हमने एक लूप निकाली यानी कि पहली स्पीड। उसके बाद हमने 34 राउंड डाले और ये हमने दूसरी स्पीड इसमें निकाल दी। इस तरह से हमने तार को थोड़ा सा घुमा दिया और लंबा तार जो है इस तरह से बाहर को निकाल देना है। ये हमारी दूसरी स्पीड हो गई। जैसे ये मोटर बनी थी वैसे ही हम इसे बना रहे हैं। अब हम इसमें 25 राउंड डालेंगे। तो वो हमारी तीसरी स्पीड हो जाएगी, वो हमारा लास्ट सीरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये हमने 29 नंबर से बनाई है, अगर इसका वेट जो है हमारी पुरानी कोयल के बराबर नहीं आता है तो हम एक गेज कम कर लेंगे, यानी कि 28 नंबर से देखेंगे। हम वेट देखेंगे पहले उसका कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से हम एक गेज को कम कर लेंगे। अगर ज़्यादा अंतर होगा वेट में तो हम 2 गेज कम करेंगे, यानी कि हमारा गेज सही नहीं बताया उसने,
तो इसलिए अभी देखते हैं, अगर 10-20 ग्राम का फ़र्क होगा तो एक गेज कम करेंगे। इसे बना के ये हमने 29 नंबर से कोयल बनाई है। और अगर हमें दूसरी गेज से बनानी पड़ी तो उसे भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उसे जैसे ये कोयल बनाई है इसी तरह से लूप निकालेंगे, सिर्फ हमारा गेज बदल जाएगा। तो ये हम तोलते हैं इसे, तो ये 52 ग्राम हमारा हो रहा है, यानी कि 13-14 ग्राम का फ़र्क है। हमारी कोयल 70 ग्राम के करीबन दिखा रही थी ये। तो इसमें जो है वार्निश वगैरह और स्लिप वगैरह पड़ी है, तो ये हमने कोयल एक गेज हमने कम करा, 28 नंबर से हमने इसे बनाया। तो अब हम इसे 28 नंबर से बनाया है, तो इसे अब हम तोलेंगे एक बार। तो ये 66 ग्राम हमारी आ रही है। अभी इस कोयल में वार्निश वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है, स्लिप वगैरह, तो यानी कि ये 68 ग्राम के लगभग होगी। तो ये हमारा ठीक है, ये वाली कोयल हमारी ठीक है, 28 नंबर से हमारा ये सही बैठा है। तो इस पुरानी कोयल को हम हटा लेंगे जो हमने 29 नंबर से बनाई थी, और हम यहाँ पर 28 नंबर गेज कर लेंगे अपना। ये हमारा परमानेंट डाटा हो जाएगा अगर इस तरह की मोटर हमारे पास कभी बनाने को आती है। इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी कोयल बनाते हैं जो कि सिंपल वाली है। ये हमने जो है 28 नंबर से बनाई है। इसे भी हम जो है बना के तोल लेंगे। तो ये भी हमारी 52 ग्राम दिखा रही है, इसमें जबकि राउंड कम भी थे, 314 राउंड थे, तो ये जो है ये भी कम दिखा रही है। तो हमने इसे भी एक गेज जो है कम कर दिया है, 28 की जगह पे हमने इसे 27 नंबर से बनाया है। अब हम इसे तोलते हैं, तो ये हमारी 66 ग्राम दिखा रही है, यानी कि ये वाली कोयल हमारा 27 नंबर का गेज इसमें चलेगा। ये 28 वाली कोयल हमने हटा दी है। और बनाने का तरीका सेम वही है जैसे कि हमने 29 नंबर से बनाई थी, उसी तरह से लूप निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड। और सिंपल कोयल भी वहीं पर उसी नाप से बनी है ये, जिसमें कि 2 तारें निकली हैं सिर्फ। तो ये जो है एक बार फिर से स्टेटर को लिख लेते हैं। स्टेटर की लंबाई हमारी 20 mm है। स्टेटर की गोलाई जो है हमारी, या फिर आप इसे आर्मेचर भी कह सकते हैं, आर्मेचर स्टेटर की गोलाई जो है हमारी ये 46 mm है। और इसके बाद हम जो हमारा रोटर का साइज है ये भी हम लिख लेंगे, 22 mm के लगभग है ये। आप इसकी गोलाई भी लिख सकते हैं। और जो हमारा ये मॉडल है, ये मोटर कौन सी है, ये हमारी इस डब्बे में लिखा है फिलिप्स 1631 मॉडल है ये। काफ़ी मिक्सियों में इस तरह की मोटर आपको देखने को मिल जाएगी। कोयल की गोलाई हमारी 0 से 14.2 सेंटीमीटर थी। तो ये डाटा हमें रख लेना है। अब हम इसे फिट कर लेते हैं दोनों कोयलों को। किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा कोयल को दबा लेंगे इस तरह से, ताकि ये जाने में आसानी रहे। उसके बाद अपनी कोयल के दोनों आर्म साइडों को जो है
अच्छे से इसमें डाल लेना है। क्योंकि इसकी गोलाई वगैरह सब सही है, तो ये इनको जाने में डालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से ये चली गई। राउंड वगैरह गेज सब सही है इसमें। जब तक हमने अपनी कोयल को तोल नहीं लिया तब तक हम कंफर्म नहीं होना है हमें। तो इसलिए जो है एक बार अगर आप गेज करते हैं तो उसे जो है अपनी कोयल को, पुरानी कोयल से अगर वो ओरिजिनल है तो उसे वेट भी उसका ज़रूर करें, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। हमारी मोटर जैसी थी वैसी बनेगी या नहीं, ये अभी हम देख लेंगे बना के। तो ये हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है। 3 स्पीड इसमें निकली हैं। और कितने कितने पे हमारी, सबसे पहले हमने जो स्पीड की कोयल बनाई उसमें 331 राउंड डाले। 331 राउंड पे हमने अपनी फर्स्ट स्पीड निकाली, एक लूप निकाल दिया। फिर हमने 34 राउंड डाले, फिर हमने दूसरी स्पीड निकाली, दूसरा लूप, फिर हमने 25 राउंड डाले और तीसरी स्पीड हमने निकाल दी। और जो हमारी दूसरी कोयल थी उसमें हमने 314 राउंड डाले, जो कि 27 नंबर से थे, और स्पीड वाली हमारी 28 नंबर से थी। मोटर में वार्निश वगैरह करके इसे फिट कर लिया करते हैं। अब इसमें गोली लगाना भी बहुत आवश्यक होता है ये। जिससे कि हमारा आर्मेचर बिल्कुल स्मूथ घूमता है। तो इसे इस तरह से हम, जैसे खोला हमने उसी तरीके से हम इसे फिट कर लेंगे। 2 पेज हैं इसमें, दोनों को हम लगाएंगे बराबर बराबर, दोनों साइड से हमने कसना है उसे। अब देखते हैं कि हमारी मोटर सेम जिस तरह से पहले थी उसी तरह से बनी है या नहीं बनी है। कहीं हमारा आर्मेचर आग तो नहीं फेंक रहा है। इसमें यही दिक्कत होती है, अगर वाइंडिंग गलत हो जाए तो आर्मेचर हमारा जो है आग फेंकने लगता है, स्पार्क करता है यानी कि। इसीलिए इसका ओरिजिनल डाटा होना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल फ्री कर लेंगे आर्मेचर को, और ये देखना है हमें कि हमारा आर्मेचर हमारी कोयलों से न टकराए, पंखे की तरफ से भी और कार्बन बुश की तरफ से भी नहीं टकराना चाहिए। बिल्कुल हमने जो है इसे फ्री कर लेना है। पानी की तरह हमारा आर्मेचर जो है इसमें चलना चाहिए, तभी वो जो है आरपीएम के हिसाब से, जितने भी आरपीएम उसमें होंगे, 2800 आरपीएम या जो भी उसका आरपीएम हो, उस तरह से वो चलेगा। दोनों साइड से इसे बराबर बराबर हम कस लेंगे। तो ये हमारी मोटर तैयार है। अब हमें क्या करना है कि इसमें इसे फ्री करके इस तरह से हल्के हल्के से मारना पड़ता है, इसे प्लास से या जो भी आपके पास छोटी हथौड़ी हो तो उससे। अब हमें ये करना है कि जैसे कि ये 3 तो हमारे स्पीड वाले हो गए हैं, जैसे कि ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये जो हमारा लास्ट वाला था। अब इसमें जो है एक तार हमारी कार्बन बुश में जाएगी, इसको हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे अच्छी तरह से, और जो हमारी पुरानी कोयल में ये पिन लगी थी, इस पिन को हम जो है इसमें दबा लेंगे ताकि
ये हमारे कार्बन बुश में अच्छी तरीके से फिट हो जाए और स्पार्किंग ना करे। टाइट करके इन्हें रखना है। और यहाँ पर ये 3 तारें स्पीड की हो गई और ये जो पहली तार थी, यानी कि ये जो सीरा है ये पहला सीरा है और ये दूसरी कोयल का तार है। इसमें भी हम पिन लगा देंगे। हमने जो स्पीड वाली कोयल में पिन लगाई है, जिस तार में स्पीड वाली कोयल की, वो हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसके सामने वाली जो कोयल है, यानी कि जिसमें से सिर्फ 2 तारें निकली हैं, उसके हमने राइट साइड वाली जो तार है उसमें जो है पिन लगाई है। अगर आप इधर हमने राइट साइड वाली में पिन लगाई है तो इसके सामने वाली कोयल जो है उसमें जो है जो स्पीड वाली है इसमें लेफ्ट साइड में हमने पिन लगाई है, लेफ्ट साइड वाली तार में। और लेफ्ट साइड वाली में पिन लगा के हमने इसे राइट साइड वाले कार्बन में डाल दिया है। इस तरह से इसे फंसा देंगे। ये लेफ्ट साइड है, इसको हमने राइट साइड में, और इधर जो इसके सामने वाली कोयल है ये राइट साइड में है, तो इसे हम इधर लेफ्ट वाले में डाल देंगे। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से हमारी मोटर वैसे उल्टी सुल्टी भी हो जाती है। अगर आप इन्हें बदल देंगे तो ये जो है बदल के आप इसे लेफ्ट साइड और राइट साइड में घुमा सकते हैं। तो इस तरह से जो है अब हमारी मोटर तैयार है। एक कॉमन तार ये हो गई हमारी, इस कोयल से एक कार्बन बुश में गई है और ये 3 स्पीड की हो गई। तो इसमें हम तार लगा के देखते हैं। मेन तार कॉमन वाली में हमने लगानी है एक तार, और ये 3 हमारी जो है स्पीड हो जाएंगी। तो इसे चेक करते हैं, पहले सीरीज में चेक कर लेते हैं। तो ये मोटर हमारी चल रही है, तीनों स्पीड हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी मोटर जो है जैसे पहले थी ठीक वैसे ही चल रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक चिंगारी भी इसमें से नहीं निकल रही है, यानी कि जैसे हमारी मोटर पहले थी ठीक वैसे ही बनी है। जितना इसमें हल्का फुल्का सा जो था पहले ठीक वैसे ही ये हमारी मोटर बन गई है। तो इस तरह से हम अपनी मोटर को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब क्योंकि ये नई मोटर है तो इसे जो है हम ऐसे ही पैक कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।